नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम चांदौन में 20 फरवरी की रात को स्कूल एवं पेट्रोल पंप संचालक चंदन पटवा की गोली मारकर की गई हत्या का खुलासा कर दिया है। आरोपियों ने व्यावसायिक कार्यों में अड़चन डालने, एट्रोसिटी एक्ट केस में मृतक का हाथ होने व गांव से आरोपी परिवार को दूर करने जैसी वजह और मनमुटाव को लेकर मुख्य आरोपी शिवेंद्र उर्फ पप्पू तिवारी ने सिलवानी के ग्राम बमोरी में ढाबे पर आरोपी कार्तिक रघुवंशी, श्रीकांत रघुवंशी, आकाश मिश्रा एवं राजेश दुबे द्वारा स्कूल संचालक चंदन पटवा को जान से खत्म करने के संबंध में योजना बनाई थी। वहीं मुख्य आरोपी शिवेंद्र द्वारा काम पूरा करने के लिए सुपियार शिल्पी कार्तिक व श्रीकांत को 20,000 रुपए पिस्टल उपलब्ध कराई थी। हत्या के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को अलग अलग स्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से घटना में प्रयुक्त 2 कट्टे, बलेनो कार, प्लेटिना मोटरसाइकिल और स्कूटी सहित मोबाइल भी जब्त किए हैं। एसपी के मुताबिक हत्याकांड में 8 आरोपी हैं, जिनमें से 6 आरोपी थाना सिलवानी जिला रायसेन के रहने वाले हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए जिले के अलग अलग थानों की 5 टीमें गठित की गई थी। पुलिस टीम को आईजी इरशाद वली द्वारा 30,000 रुपए के इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। जिसमें चांदौन के निवासी चंदन पटवा को गोली लगी। तत्काल उन्हें मौके से अस्पताल रेफर किया गया और तत्काल बनखेड़ी पुलिस की टीम, सब दुपहिया की पूरी टीम और मौके पर एसपी साहब और महबूब में पहुँचे और घटना की तफ्तीश है प्रारंभिक कार्रवाई के बाद शुरू की गई। को लीड करते हुए 5 टीमों का गठन किया गया और टीमें जो हैं वहाँ लगातार एडिशनल एसपी साहब ने कैंप किया और फिर एसडीओपी साहब ने उसको टेकअप किया। इसमें थाना प्रभारी बनखेड़ी, थाना प्रभारी पिपरिया, थाना प्रभारी पचमढ़ी, थाना प्रभारी शिवपुर, थाना प्रभारी पथरौटा और इसके अलावा फिर पूरी उनके साथ जो टीम थी उनको लगाया गया और इस घटनाक्रम को सुलझाने में हमें अब सफलता प्राप्त हुई है। कुल 8 आरोपी इस घटनाक्रम में सामने आए हैं। जो मुख्य आरोपी है वो शिवेंद्र तिवारी करके जो चांदौन के ही रहने वाले हैं। उसके साथ साथ उसका जो बेटा है सत्यम तिवारी वो भी आरोपी है और इसके अलावा जो अन्य 6 आरोपी हैं वो ज़्यादातर जो हैं थाना सिलवानी जिला रायसेन के रहने वाले हैं। इनमें से जो मेन लीड हैं वो कार्तिक रघुवंशी, श्रीकांत रघुवंशी, सुपियार शिल्पी, रामजी नरगड़िया, राजेश दुबे और आकाश मिश्रा। घटनाक्रम ऐसे हुआ है कि इस घटनाक्रम की जो प्लानिंग है वो एक दिन पहले 19 तारीख को ये 5 आरोपियों द्वारा जिला रायसेन थाना सिलवानी वहाँ पर की गई। जो मुख्य आरोपी है उनका जो रिश्तेदार है राजेश दुबे, इनके यहाँ जो है इस घटनाक्रम की जो प्लानिंग की गई और अगले दिन 20 तारीख को घटना को अंजाम देने का प्रोग्राम बनाया गया। घटना में प्रयुक्त हथियार दोनों यहाँ पर जो हैं, दोनों जो आरोपी पप्पू तिवारी है उसके द्वारा ये खरीदे गए हैं। इसकी पूरी डिटेल में भी और विवेचना की जा रही है। अगले दिन घटना को अंजाम देने के लिए सुबह थाना सिलवानी से जो आरोपीगण हैं श्रीकांत रघुवंशी और कार्तिक रघुवंशी, सुपियार शिल्पी, रामजी नरगड़िया, ये सब लोग जो हैं चांदौन आए हैं और चांदौन आके जो नीले रंग की बलिनो कार है जो एक आरोपी है सत्यम तिवारी उसके नाम पर है और जो उसके पिताजी शिवेंद्र तिवारी जो चला रहे थे, उस गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए उस गाड़ी में 5 लोगों ने इस घटना को मौके पर अंजाम दिया है। ये 5 लोग जैसा मैंने बताया शिवेंद्र तिवारी और कार्तिक रघुवंशी और शिवम रघुवंशी, रामजी नरगड़िया और सुपियार शिल्पी। इनमें से 2 लोगों ने फायरिंग की। फायरिंग करने वाले शिवेंद्र तिवारी और कार्तिक रघुवंशी। अभी तक की विवेचना में सामने ये आया है कि कार्तिक रघुवंशी ने 1 फायर किया और 2 फायर जो हैं पप्पू तिवारी या शिवेंद्र तिवारी ने किए।
और 2 गोलियां जो हैं जो मृतक को लगी और जिस कारण उनकी जो है मृत्यु हुई है। वाहन है बलेनो कार और इसके अलावा एक वाइट स्कूटी और एक प्लेटिना जो आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की गई थी वो भी बरामद कर ली गई है और जो 2 कट्टे इसमें इस्तेमाल हुए वो भी बरामद कर लिए गए हैं। पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत से पिछले 5 दिनों में दिन रात लगाकर मेहनत की है और घटनाक्रम का पर्दाफाश किया है और माननीय आईजी साहब द्वारा पूरी टीम को 30,000 रुपये का इनाम जो है वो स्वीकृत किया गया। वजह के मुख्य 3-4 कारण है। एक तो जो आरोपी है उसका विवाद 3-4 कारणों से मृतक से चल रहा था। पहला तो ये एक अपराध 2020 में एक अपराध कायम हुआ था जिसमें जो आरोपी सत्यम तिवारी है वो अभी आरोपी है, वो उसमें भी आरोपी था। तो उसमें आरोपियों का कहना है कि जो मृतक है उनके कहने पर ये पूरी कार्रवाई जो उन्होंने फरियादी ने करवाई थी। इसके अलावा कुछ दुकान को लेके व्यावसायिक विवाद भी इनका जो मृतक से चल रहा था और पूरे क्षेत्र में और गांव में ये समझ में आया कि जो आरोपी हैं उनका जो बहिष्कार है वो बाकी पूरे गांव द्वारा किया जा रहा था और आरोपी के मन में ये बात थी कि ये पूरा जो बहिष्कार है मेरा और मेरे परिवार का वो मृतक द्वारा ये करवाया जा रहा है। तो ये मुख्य कारण रहा उसके मन में रंजिश आने का और ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम देने का। जैसा मैंने बताया कि एक तरफ मृतक था और एक तरफ ये आरोपी था, तो इसमें उनके बहुत सारे व्यावसायिक कारण थे, दुकान को लेकर कारण था, कुछ खरीदी को लेकर कारण था, कुछ उनके आपसी मतभेद थे जो पहले से चल रहे थे। तो वो एक दिन की घटना नहीं है, धीरे धीरे करके जो है उनका आपस में रंजिश बढ़ती गई और वो फिर एक स्तर पे आया जहाँ पर इन्होंने ये प्लान किया। आरोपी जो है वो क्या आपराधिक रिकॉर्ड है? आप आपराधिक रिकॉर्ड मैं बता देता हूँ आपको। इसमें एक जो आरोपी है कार्तिक रघुवंशी, इसका जो है थाना सिलवानी में इसके विरुद्ध 6 अपराध पंजीबद्ध हैं। इसके अलावा जो बाकी सब आरोपी हैं उनके खिलाफ या तो कोई एक साधारण अपराध है या कोई भी अपराध नहीं है। इनफैक्ट 2 लोगों के खिलाफ तो कोई अपराध नहीं है। ये घटना के अंजाम देने के बाद ये इन्होंने वहाँ से निकलने का तत्काल रूट फॉलो किया कपूरी रोड होते हुए और फिर ये उदयपुरा पहुँचे हैं और फिर जो इनकी पैसे की लेन देन की बात हुई थी कि 20,000 रुपये की बात हुई थी कि जो शिवेंद्र तिवारी है वो 20,000 रुपये जो इनको सिलवानी वालों को अलग अलग पार्टियों को देंगे, उनमें से कुछ पैसा इन्होंने 5,000 रुपया एक को दिया और उसको बोला कि तुम अलग हो जाओ और 10 से 15,000 रुपये जो रघुवंशी हैं दोनों उनको दिए और उनको अलग होने के लिए बोला। ये मृतक के अलावा और किसी को भी टारगेट किया था इन्होंने मारने के लिए? नहीं, मृतक के अलावा किसी को नहीं टारगेट। किस तरह का बिजनेस काम किया है? बिजनेस किस तरह का? मृतक का गिट्टी का काम है मेरे ख्याल से। नहीं, मृतक का तो खैर वो था स्कूल था और निर्माणाधीन पेट्रोल पंप था और आरोपी का भी जो एक व्यवसाय है गिट्टी का और शटर का इनका काम था मेरे ख्याल से। ये किस पे? मृतक पर कोई देखिए, जैसे मैंने बताया है क्योंकि सेम टाइप का कुछ बिजनेस भी कर रहे थे तो जैसा प्रोफेशनल राइवलरी होती है, अगर 2 व्यक्ति एक गांव में एक ही टाइप का काम करते हैं तो उस टाइप की उनकी जो राइवलरी होती है वो भी थी। पूरा हम पुलिस रिमांड लेकर इसमें और डिटेल में सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए। 8 के 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। उस संबंध में जो वीडियो है और बहुत मेहनत की, 4-5 दिन पूरी रात टीम जो लगी रही है। टेक्निकल सेल भी हमारा बहुत अच्छा है। मैं फिर से दोहरा कि हमारा जिले का जो टेक्निकल सेल है वो प्रदेश के अच्छे टेक्निकल सेल में से गिना जाता है। तो हाँ, और इसके अलावा जो फील्ड पे मेहनत की है, जो फील्ड की टीम है टीआई बनखेड़ी ने और टीआई बनखेड़ी के साथ साथ टीआई पेपरिया ने, शिवपुर ने, पथरौटा ने और पूरी टीम ने, आरक्षक तक सबने पूरी रात मेहनत की है और पूरी रात इनसे बातचीत चलती रही है कि क्या चल रहा है, क्या अपडेट है और 4-5 जिलों में लगातार जो है आसपास के क्षेत्रों में लगातार दबिश दी गई है। उसका परिणाम है कि अब सारे आरोपी जो हैं हमारे पास घटनाक्रम में गिरफ्तार।
20 तारीख को शाम की घटना जो थाना बनखेड़ी क्षेत्र में हुई गोली चलने की, जिसमें चंदन पटवा जो है चांदौन निवासी, उनकी मृत्यु हुई। इस घटनाक्रम में तत्काल कार्रवाई स्टार्ट की गई और मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने जाकर वहां कैंप किया और घटनाक्रम का पर्दाफाश आज किया गया है। इसमें कुल 8 आरोपी जो हैं घटनाक्रम में सामने आए हैं। 5 आरोपियों ने नीले रंग की गाड़ी में घटनाक्रम को अंजाम दिया जो मृतक के निर्माणाधीन पेट्रोल पंप के पास था, और इसके अलावा 3 आरोपी जो हैं वो घटना की साजिश में और घटना के साक्ष्य को मिटाने में उनको आरोपी बनाया गया है। मुख्य आरोपी इसमें शिवेंद्र तिवारी हैं जो चांदौन के ही रहने वाले हैं, जिनके द्वारा जो घटना में प्रयुक्त 2 कट्टे हैं वो उन्होंने प्रदाय किए, और जो गोली चलाई वो शिवेंद्र तिवारी और कार्तिक रघुवंशी जो थाना सिलवानी के रहने वाले हैं। घटना के आरोपियों में से 6 आरोपी जो हैं थाना सिलवानी के रहने वाले हैं, और उनसे संपर्क जो है मुख्य आरोपी का पहले से था, और कुछ पैसा उनको प्रॉमिस किया गया था कि उनको पैसा दिया जाएगा इस घटना को अंजाम देने के लिए, और इसके बाद सभी जो है उस पैसे को लेकर अलग अलग फरार हो गए थे। पूरी टीम ने इसमें मेहनत करके घटनाक्रम को आज खुलासा किया है। देखिए, कारण जो उनका आपसी विवाद रहा है, जो गांव के ही उनका एक प्रोफेशनल और जो उनका काम था उसको लेके उनका विवाद था, और कुछ छोटी छोटी घटनाएं आपस में उनके परिवार में पहले से हो रही थी, जिसको लेके उनका आपसी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था, और ये मनमुटाव इस स्तर पर पहुंच गया कि आरोपी ने ये पूरे घटनाक्रम को प्लान किया। जी हाँ, इस घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए पूरी पुलिस टीम को माननीय आईजी साहब द्वारा 30,000 का इनाम घोषित किया गया है। घटना में प्रयुक्त जो है 2 हथियार जो हैं, 2 कट्टे वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त जो नीले रंग की बलिनो कार है वो भी, और एक प्लेटिना मोटरसाइकिल और एक स्कूटी वो भी जब्त की गई है।